5 जून को पूरा हो जाएगा और निश्चित तौर पर हमने देखा जब प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, लाखों की संख्या में, क्योंकि मैं भी आई विटनेस गई थी उस समय, वहाँ थी, सौभाग्य प्राप्त हुआ, लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु जो है भीड़ उमड़ रही थी और लोग आए थे। अब चूंकि आपने एक और महत्वपूर्ण तिथि दे दिया है और उस समय संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हर एक कोना प्रभु श्री राम की भक्ति में पूरा सराबोर होगा, क्योंकि अन्य मूर्तियां भी लगेंगी, महापुरुषों की मूर्तियां भी लगेंगी, श्रद्धालु आएंगे। क्या श्रद्धालुओं के लिए कोई विशेष इस तरीके से व्यवस्थाएं भी या मंदिर प्रांगण में कुछ की गई है कंस्ट्रक्शन से जुड़ी, कुछ अगर बताना चाहें आप? वैसे तो विस्तार से कार्यक्रम हमारे जो श्री चंपत राय जी हैं जनरल सेक्रेटरी वही बता सकेंगे, लेकिन मैं यह, क्योंकि चर्चा में ये विषय लगभग आ चुका है, इसलिए सूचित कर सकता हूं कि 5 जून के 1-2 दिन बाद ही, 1-2 दिवस के बाद ही लोगों को अन्य स्थानों पर जाने का अवसर मिलेगा। जैसे वो 7 मंदिर में जाना चाहें, परकोटा के मंदिर में जाना चाहें, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर में तुलसीदास जी स्थापित हो चुके हैं, वहां जाना चाहें, कुबेर टीला पे जटायु जी हैं, वहां जाना चाहें, या अंगद टीला पे हमारी गिलहरी माता जी स्थापित हो जाएंगी, वहां जाना चाहें, तो ये सभी चीजें श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि श्रद्धालु तो देखिए प्रतिदिन ही उमड़ते हैं वहाँ, और अभी भी 75,000 से 1 लाख की संख्या तो बनी हुई है, और हम सभी आशान्वित हैं कि इस प्रकार से जो आस्था है, क्योंकि यह अपने में अनोखा मंदिर है, इतिहास का एक अकेला मंदिर हो जाएगा, तो वहाँ तो लोगों को आना ही है, अपनी आस्था और अपनी अर्चना भगवान के प्रति वहाँ उनको स्थापित करनी ही है। बातें आपको बता दूं, वैसे तो निर्माण कई स्थानों पर हो रहा है कॉम्प्लेक्स में। एक तो वो जो 7 मंदिर जिन्हें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से संकेत किया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम की एक सबसे बड़ी, जो उनका संदेश सबसे बड़ा था वो सामाजिक समरसता का था। तो उस समरसता में उन महान व्यक्तियों की, जो साधु संत रहे उनके साथ, जो सेजेस, जो बड़े थे, जो जुड़े थे उनके साथ, उनका भी मंदिर बनना चाहिए। तो वो 7 मंदिर भी पूर्ण हो गए हैं, और उन 7 मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, श्री वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अहिल्या, निषाद राज महाराज, सबरी माता और अगस्त्य मुनि, ये 7 लोगों का मंदिर, वहां मूर्तियां स्थापित हो गई हैं, और उनकी भी पूजा राम दरबार के साथ 5 जून को होगी। तो इस प्रकार वो 7 मंदिर भी 5 जून के बाद हमारे श्रद्धालुओं को उपलब्ध होंगे। और जो परकोटा है, जो एक प्रकार से आप कहें कि परिक्रमा मार्ग भी है, और एक तरीके से मंदिर की सुरक्षा के लिए, जिसको एक कहते हैं कि आउटर सिक्योरिटी व्यवस्था मानी जाती है, तो वहाँ पर 6 मंदिर उसमें बने हुए हैं। वो 6 मंदिर भी 5 जून को वहाँ पर मूर्तियाँ आ गई हैं, रखी जा रही हैं, आज और कल में रख दी जाएंगी, जिसमें दुर्गा जी, अन्नपूर्णा जी, हनुमान जी, गणेश जी, सूर्य भगवान और शिव जी, इनके वहाँ पर स्थापना होगी। और कल शाम तक ये शिव जी के मंदिर में सिर्फ उनकी स्थापना, तो 5 जून को वहाँ शिव जी आएंगे,
लेकिन ये सब मूर्तियां कल आ जाएंगी, बाकी 5, और सबको मिलाकर यानी वो 7, ये 6, 13 और राम दरबार 14, इन सब की पूजा न्यास के द्वारा, और जिसका कि एक विस्तार कार्यक्रम हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी अतिशीघ्र ही आने वाले समय में घोषणा करेंगे। संभवतः मई के दूसरे तीसरे सप्ताह में घोषणा कर देंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम 5 जून का आयोजित होगा। तो कुल मिलाकर जो लक्ष्य रखा गया था उसका एक महत्वपूर्ण अंश 5 जून को पूरा हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।